तुमसे प्यार करती है और ये तुम भी जानते हो। वो प्यार नहीं, पागलपन है। और मुझे किसी पागल से शादी नहीं करनी। अगर तुम्हारे दिल में वो है तो मेरी बहन के साथ ज्यादती हो जाएगी हरीश, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे आनिया से शादी करनी। यही वो लड़की है जो मेरे खानदान को मिलाकर रख सकती है। मैं वादा करता हूं तुमसे कि आनिया को बहुत खुश रखूंगा। हरीश कभी भी आनिया को खुश नहीं रख सकेगा क्योंकि वो तानीन से मोहब्बत करता है। आप अपनी बहन की खुशियों को रिस्क में डाल रहे हैं। Oh, he's put down. They need those. Pakistan need to catch those. मोहब्बत से बड़ी बेवकूफ़ी दुनिया में कोई नहीं। हरीश अक्लमंद है, वक्त पर समझ गया है कि मोहब्बत होती नहीं है, सही जगह पर की जाती है। मैं अपनी बहन की खुशियों को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत रखता हूँ। अब हरीश मेरा होने वाला बहन भी है। दानीन को बता दो, अब उसे भूल जाए। कमाल है, आप पहले बताते कि अब्बा आ रहे हैं, मैं तैयारी कर लेती। तैयारी, पूरी तैयारी पकड़े हैं। अब आपके अब्बा आपको लेने आए हैं। सरप्राइज देना था आपको। ये नालायक कह रही थी कि अगर हम नहीं गए तो वो आएंगी नहीं। लेकिन अब्बा, मैं कैसे जा सकती हूँ? आजम को नहीं अच्छा लगेगा। हम खुद पूछ लेते हैं आजम साहब से। क्यों आजम, चलोगे ना हमारे साथ? हम आपसे मिलने आपके पास आते रहेंगे। कब आएंगे? हमारा तो जाने का वक्त शुरू हो चला है। अरे अब्बा, ऐसी बातें तो ना करें। चलो ना, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ है। इतने बड़े लोगों का इतना छोटा दिमाग, वो क्यों तुम्हें हर्ट करना चाहेंगे? क्योंकि मैंने उनकी ईगो हर्ट किया। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि तुमने उनके आगे सर नहीं झुकाया ना दानी। यू नो व्हाट, मेरा दिल कर रहा है मैं तुमसे कहूँ तुमने ठीक किया। असल में ना, मैंने सब कुछ पा लिया सिवाय उसके। लेकिन पता है, उस बात का भी दुख नहीं होता। ज्यादा दुख बाबा को देख के होता है। वो अंदर से बहुत अपसेट है, लेकिन किसी को दिखाते नहीं। तुम मेरा एक काम करोगे क्या? तुम घर वालों से बात करो कि मेरी शादी सैफ भाई से करा दे। सैफ भाई कौन है? वो जिसकी अम्मी मतलब एंगेजमेंट पे, जिनकी अम्मी मेरा इंटरव्यू ले रही थी। हाँ। दानी, तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं यार, इस टाइम पे इससे अच्छा रिश्ता मेरे लिए नहीं आएगा। दानी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अभी शादी वादी करने की। चुप करके बैठो घर पे। क्या हो गया तुम्हें? देखो, अब तुम पागलों वाली बातें कर रही हो। तुम्हें पता आपको क्या लगता है कि मेरी कभी शादी नहीं होगी, मैं घर ही बैठी रह जाऊंगी? तो ठीक है, जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो। कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा, कुछ नहीं जा रहा। इट्स फाइन। होता है क्योंकि वो सही सोच रहे हैं। नहीं होगी मेरी शादी, और कम से कम किसी अच्छे खानदान में तो नहीं होगी। तरीन, देखो, मंगियां वैसे भी टूट जाती हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हें क्या लगता है वलीद चाचा ने क्यों खुदकुशी की थी? ये एक स्टिग्मा है। रिजेक्शन का ना ठप्पा हमेशा के लिए सर पे लग जाता है। और सच्ची बात पता है क्या?
मैं नहीं चाहती कि वो एक लम्हे के लिए भी सोचे कि देखा, हमने कहा था ना दानी तो घर ही बैठी रह जाएगी। मैं उसकी शादी में अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। सैफ, शबाना का बेटा दानीन के लिए? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने उसे देखा है कभी? दानीन से डबल उम्र का है वो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मामू आप बेहतर जानते हैं, मैंने वाकई उन्हें नहीं देखा। मैं तो सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि मुझे उनकी वालदा अच्छी लगी थी। नहीं नहीं बाबा, वो असल में ना ऐसी कह रही है, मैंने उसको कहा था कि आपसे आके बात कर ले, प्लीज मान जाए। मैंने इज़ा को अपना फैसला सुना दिया है, तुम भी सुन लो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपकी तरफ से उनको मैसेज कर दिया है। क्या? सॉरी बाबा। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। प्लीज बाबा मान जाए। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। ठीक है, जो फैसला करना चाहती हो करो। मैं तो कुछ हुई नहीं तुम्हारी जिंदगी में, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? बाबा प्लीज मान जाए, मुझसे और कोई शादी नहीं करेगा। कैसी बातें कर रही हो बेटा? पीछे लड़के मिलेंगे तुमको। नहीं है, मुझे सैफ भाई से ही शादी करनी है। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। किस बात की इजाजत? फूफा प्लीज बाबा को समझाए कि मेरी सैफ भाई से शादी करा दें, प्लीज। सैफ भाई? नाजिया, तुम्हें सैफ याद है ना? तुम जब यहाँ से गई थी वो 15 साल का था। ये मौसूफा उनसे शादी करना चाहती है, जबकि उसकी बीवी का भी इंतकाल हो गया है। हाँ तो मेरे मंगेतर का भी तो इंतकाल हो गया है ना। वो मेरा दुख समझेंगे और मैं उनका। और मुझे ऐसा ही कोई चाहिए जो मुझे समझे। थोड़ा टाइम ले लो बेटा, इतनी जल्दी क्या शादी करने की? अम्मा ये रिश्ते से पहले शादी करना चाहती है। ये उससे शादी करेगी तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। बाबा मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, यकीन करें मेरा। और सैफ भाई में बुराई ही क्या है? कोई भी तो नहीं। और मेरे खानदान वाले समझते हैं कि मैं ना अच्छी बीवी बन सकती हूँ, ना अच्छी बेटी, ना अच्छी बहू। तो मुझे उनको दिखाने दे कि मैं तीनों बन सकती हूँ, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी और अच्छी बहू। मुझे बन के उनको दिखाने दे। और सैफ भाई का खानदान बुरा तो नहीं है, मुझे इज्जत से रखेंगे, मेरी कदर करेंगे। आखिर नवाबों की बेटी हूँ, शेर घर की बेटी हूँ। एक दफा मिल तो ले आप उनसे, वो कल आ रहे हैं। क्या? तुमने उन लोगों को यहां बुला लिया? जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फूफी साहब, मिजाज ग्रामी, कैसी हैं आप? सुना है आप उसे घर लाने? जी अब्बा हुजूर आपको याद कर रहे थे हम, तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि भाई सादिया कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रही मिलने। तो मुझे हुक्म भी मिला कि आपको फोन करूं और आपसे दरखास्त करूं। आप उनसे कह दीजिए कि मर गई उनकी बहन। जब आपने बेटी को बहन पे फौकियत दी तो फिर रही क्या गया है? हमें तो हमेशा गज़नफर कहते रहे। और कीजिए भाई भाई, बहुत मोहब्बत है आपको भाई से। अब हम अपने बेटे और बहू को क्या मुंह दिखाएंगे? फूफी साहब, अब्बा हुजूर की तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप आके उनसे मिल लेती। हाँ तो आप उसे ला रहे हैं ना, उसे कहिए वो खिदमत करे ना उनकी। फूफी साहब, अगर हो सके तो एक बार आ जाइए। ये हमसे नहीं होगा। आप लोगों ने बहुत बुरा किया। आप लोगों ने एक
मरते हुए भाई को बहन से जुदा किया, जाहिद हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कयामत के दिन हम आपका दामन पकड़ेंगे, और अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना तो हम देख लेंगे आप लोगों को। जी 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रही थी? बहुत कुछ नहीं, कह रही थी कि मैं इंशाल्लाह कल आऊंगी। इनविटेशन आई है ना तुम्हें सैफ की तरफ से, और तुम उसे बताने जा रहे हो ताकि वो कमजोर पड़ जाए। वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन होगा क्या? दुख, रंज? उसको इस बारे में पता होना चाहिए। ही शुड नो। तुम उसके मातहत हो जो उसे हर बात बताओगे जाकर। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मुझसे आज तक कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। हाँ, लेकिन मैं तो करूंगा ना। यहाँ मेरे बेटे की बात हो रही है, मैं कर सकता हूं। लेट्स सपोज अगर तुम उसको बता भी देते हो और वो दानीन से जोश में शादी कर भी लेगा, तो क्या होगा? कुछ दिन रोमांस चलेगा, खत्म हो जाएगा। दानीन नाजिया हो सकती है, लेकिन हरीश आजम नहीं बन सकता, समझे? एंड आई एम श्योर कि आनिया की शादी के बाद हरीश कुछ ही दिनों में उसे भूल जाएगा। और सैफ को मैंने कन्विंस किया उससे शादी करने के लिए, तो जो हो रहा है ना उसे होने दो प्लीज। एक बात पूछूं? मुझे सच सच बताओगे? हाँ, पूछूं? तुम्हें अभी भी उम्मीद है ना? तुम्हें लगता है तुम्हारी खबर सुन के वो वापस आ जाएगा? नहीं तो मतलब दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है ना, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो ये खबर सुने और दौड़ा चलाए मेरे लिए, इसलिए तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी के कार्ड पहले छप जाए। एक बात बताऊं? क्या? अल्तमश आ रहा है और वो सैफ का बहुत अच्छा दोस्त है। वो दोनों का दोस्त है? हाँ, और वो अरीश को जरूर बताएगा। और तुम्हें लगता है कि वो किसी घोड़े पे आएगा हीरो की तरह और तुम्हें उठा के ले जाएगा? अगर घोड़े पे ना भी आए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, वो आ सकता है ना वापस। ऐसा हो सकता है ना ऐसा कि वो मेरे पास वापस आ जाए। वो कुछ क्यों नहीं कहता, वो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता? मैं उससे जाके माफी मांग लूं। Calm down। उसको लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैंने कुछ गलत कर दिया है ना। तुम कभी अपने आप को इल्जाम नहीं दोगे। बाप मैं उससे बात करूं, उसको सॉरी बोलूं? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैंने इतने लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाया था, उसका तमाशा बनाया था। इसलिए नाराज होगा ना मुझसे, वो बुरा नहीं है। नाराज होगा मुझसे, मैं उसको मना लूंगी। मैं उससे माफी मांग लेती हूँ ना। वो इस वाक़े से पहले ही जा चुका था, याद है तुम्हें? फर्स्ट टाइम जब यहाँ आया था तो वो मेंटली तुम्हें छोड़ चुका था। उसको बहकाया होगा सबने, वो ऐसा नहीं है। तुम्हें नहीं पता, ऐसा नहीं, वो मुझे थोड़ी छोड़ेगा। वो लोग बातें कर रहे हैं, उसके घर वाले। अब तुम उसकी साइड ले रही हो, बहाने ढूंढ रही हो। तुम भी नहीं चाहती ना
तुम भी नहीं चाहती कि मेरी उससे शादी हो, तुम भी इन सबके साथ मिली हुई हो। तुम भी, कोई चाहता ही नहीं है मेरी शादी हो उससे। देखो, शादी फिल्मों की स्टोरी की तरह कबूल है पे खत्म नहीं होती, वो वहां से शुरू होती है। अगर फिर भी तुम उसे कॉल करना चाहती हो तो कर लो, मैं रोकूंगी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि अल्तमश उसे बताएगा, उसकी बहन का मामला है ये। वो बेशक मुझसे नफरत करता हो, इतना बुरा इंसान नहीं है। वो अरीश को जरूर बताएगा, तुम देखना। फजूल बातें नहीं करो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। वो है? हाँ अकेला है या कोई आया है साथ? जाहिर है, साथ थोड़ी लेके आएगा। तुम्हें लगता है उसने बताया होगा उसको? शक्ल से थोड़ी पता चलेगा। किसकी शक्ल से क्या नहीं पता चलेगा? हेलो हेलो, आप मेरा फोन कैसे बंद कर सकते हैं? मुझे दानीन से डिस्कस कर रही थी। आपको पता है, आपसे ज्यादा बदतमीज और सेल्फिश इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका मतलब आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा। और ना ही मुझे देखने की ख्वाहिश है। आपको देख लिया ना काफी है। एक ऐसा शख्स जो अपनी बहन की खुशियों की खातिर किसी की भी मोहब्बत को दांव पे लगा सकता है, उससे क्या उम्मीद होगी? अपने अल्फाज वापस कीजिए। छोड़े मेरा हाथ। सॉरी बोलिए। छोड़े मेरा हाथ। सॉरी बोलिए। मेरा हाथ छोड़े। शी जानवर, मैंने जिंदगी में किसी से इतनी नफरत नहीं की। आप नहीं चाहते ना मैं अपने ननियाल से मिलूं? चुगलखोरी करके मेरे बारे में सबको बता के आप अनजान बन रहे हैं। मुझे तो लगा था आप सिर्फ घमंडी हैं, बदतमीज हैं। आप तो साजिशी भी निकले। पूरा खेल खेला ना आपने। मेरा इस्तेमाल करके तानीन का रिश्ता खत्म कराया, क्योंकि आपकी बहन आनिया को अरीश से मोहब्बत है। अगर हमें बचपन में ये ना सिखाया जाता कि औरत की इज्जत कैसे करनी है, तो अभी इसी वक्त आपका गला घोट देते। कहाँ रह गई थी तुम? इधर बैठो। आया था वो? अल्तमश ने सुनिया था, कुछ कहा उसने? छोड़ो, घटिया आदमी है, बकवास ही करेगा। तुम्हें अरीश का फोन आया? नहीं। मैंने कहा था ना तुम्हें वैसे ही खुशफहमी हो रही थी। फजूल आदमी है। तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? कुछ कहा है उसने तुमसे? नहीं, तुम पे गुस्सा आ रहा है मुझे। सैफ भाई राजी हैं? जाहिर है, तुम्हें कोई इनकार कर सकता है? देखो दानीन, अभी भी टाइम है, इस सिचुएशन से निकल जाओ। इनकार कर दूं? जाहिर है, अभी भी टाइम है, निकल सकती हो इस सिचुएशन से। क्या कह रहे हो तुम यहाँ पे? बस दानीन सैफ तुमसे बात करना चाहता है, जल्दी से आ जाओ। बात मैं आती हूँ, तुम जाओ। श्योर। हेलो। अरीश, अरीश प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ। मुझे ये शादी नहीं करनी है, प्लीज रोक दो।
तानीन, नहीं देखो, अब मुझे समझाने ना लग जाना, मुझे नहीं करनी, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। मैं किसी से नहीं मिलूंगी, मैं अपने किसी खानदान वाले से नहीं मिलूंगी। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैं नहीं मिलूंगी। जो तुम कहोगे मैं करूंगी। मैं तुम्हारे खानदान की पूरी जिंदगी खिदमत करूंगी। मुझे ले जाओ यहाँ से, आगे मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते तुम? बहुत देर हो गई है। तुम अपनी नानी को छोड़ दोगे? यही सही है, हम साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान सब खत्म हो गया था। क्या कुछ नहीं करता रहा मैं तुम्हारे लिए, और तुम हो कि तुम्हारी गलतियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। थक गया हूं मैं। अब जिंदगी में सुकून चाहिए मुझे, जो तुम नहीं दे सकती। तुम मुझसे थक गए? इस तरह लेना चाहती हो तो इस तरह ही सही। हाँ, थक गया हूं मैं तुमसे, और तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते। सॉरी। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी, ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। सुन ले मेरी दुआएं कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। और आप एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। मैंने सोचा आपसे साफ साफ बात कर लूं। आप खुश हैं ना इस रिश्ते से? जी। आप पे किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं? नहीं। फिर तो आप मेरे पास्ट के बारे में भी जानते होंगे। जी। और आपको कोई एतराज नहीं है? तो आप ये जानते हैं मेरी जिंदगी में मनाल की जगह कोई नहीं ले पाया और ना कभी ले पाएगा। फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? जी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में कंप्लेंट मत कीजिएगा। मुझे शिकायत करती हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मेरे यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे चाहें वैसे रहें, बस मुझे चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? दिखाना चाहूंगी मेरे दिल में कोई और, आपके दिल में कोई और। आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा, मैं आपसे नहीं करूंगी। एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश करूंगी।
फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। बहुत बहुत मुबारक हो भाई सबको, माशाल्लाह बच्चे राजी हैं। और मेरे ख्याल में कि हम लोगों को एक मंगनी की रस्म जो है वो कर देनी चाहिए। अब क्या ख्याल है आप लोगों का? आनिया, आप देख रही कितना खूबसूरत है ये। हमें बहुत अच्छा लगा। इसका कोई और रंग बन सकता है? जी किसी भी कलर में मेट हुआ है। It could be any color. तो किसी और कलर में दिखाएं प्लीज। आप देखिए, आपको आनिया जो पसंद आता है। ये वाला। ये वाला बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी, है? देखिए तो सही। वाह वाह, लेकिन बड़ा भारी है। आप पहन लेंगी इतना भारी? हाँ? जो आप चाहेंगी हम आपके लिए बनवा देंगे, ठीक है? आप और भी देखिए अगर आपको पसंद आते। आपने देखा माशाल्लाह कितनी खुश है। जी अगर उससे हो रही होती शादी तो सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही खुश होते, और वो भी शादी के 2 दिन बाद तक। आपने आनिया से बात कर ली थी? कौन सी बात? वही बात जो उसने कहा था हरीश को बताने के लिए। ओहो, हम कर लेंगे उनसे बात। वैसे हमने ने कह दिया कि हमने हरीश से बात कर ली। ये गलत बात है दादी साहब। गलत और सही क्या है आपको नहीं पता। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, हम और परेशान नहीं होना चाहते। क्या परेशानियां? हमसे हमारे इतने प्यारे बड़े भाई छूट गए इज़्ज़ा के खानदान की वजह से। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? आपको बताया किसने था कि वो कौन है? गज़नफर को पता था। वो सब बातों की खबर रखते हैं। कोई ताल्लुक हम नहीं रखना चाहते, ना इज़्ज़ा से ना उसके खानदान से। हमें उनसे नफरत है। जाहिद को नहीं चाहिए था कि वो उनको अपने घर ले आए। उनको चाहिए था कि वो उनसे मिलना जुलना छोड़ दें। कमाल करते हैं वो भी। हमसे ज्यादा प्यार भाई साहब से कोई नहीं कर सकता, उनके बेटे और बेटी भी नहीं। लेकिन देखिए, दोनों बहन भाइयों ने मिलके हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। तो दानीन की शादी उसकी पुप्पी की वजह से टूटी कि उसकी अपनी वजह से? एक ही बात, भाई साहब की शादी ही नामुनासिब जगह हुई थी। नाजिया और दानीन दोनों ही नामुनासिब हैं। हम तो सोचते हैं कि अगर इज़्ज़ा मंगनी पे ना आती और दानीन उनके लिए खड़ी ना होती तो ये तो शादी हो ही जानी थी। फिर हम क्या करते? जीती रहो बेटा। जसीमा था हुजूर, आपने मुझे याद किया था? तुमने कहा था कि शादियां आएंगी, क्यों नहीं आई वो? आई थी अब्बा, 2-3 दफा आई थी। आप सो रहे थे? झूठ नहीं अब्बा, झूठ नहीं है। दानीन की शादी हरीश से ही हो रही है ना? यकीनन अब्बा हुजूर, आप ठीक कह रहे हैं। हरीश मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? दरअसल उसने अभी नई जॉब की है अब्बा हुजूर, मसरूफ बहुत है। जैसे ही टाइम मिलेगा आएगा। सादिया से कहो उसे हमने बुलाया है। जी मैं अभी कहना अगर अब भी ना आई तो बाद में अपने भाई का मरा मुंह भी न देखने आए। हमें न तो उसके आंसुओं की जरूरत है
और न ही उसके पढ़े हुए सिपारों की। खुदा न खास्ता कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर आप। मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे आपसे बात करनी है, मिल सकती? एक्सक्यूज मी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे मिल सकती हूँ? बात करनी है जरूरी। मेरा आना वहाँ मुनासिब नहीं है, नहीं तो आ भी जाता। मुझे पता है, आप अपने मकसद पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मिल सकती हैं या नहीं? मिल सकती हूँ, लेकिन मिलना नहीं चाहती। क्यों? मैं एक्चुअली उन लोगों पे टाइम नहीं जाया करना चाहती जिनसे मेरी जिंदगी पे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता पड़ जाए? आई एम श्योर नहीं पड़ेगा। ओके, एज यू विश। अगर आप सच्चाई नहीं जानना चाहते तो ठीक है, करती रहे जो आपके दिल में आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में आपको मैं कुछ समझती ही नहीं हूँ। गलत और सही तो दूर की बात है, आपकी वजह से जितना नुकसान होना था हमें हो गया। अब मैं एक सेकंड भी आपको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। Are you sure, Mrs. एब्सोल्युटली। आप वो पहले शख्स हैं जिसको पहचानने में मुझसे गलती हो गई, अब कभी नहीं होगी। वाह, मेरी वजह से आपके कितने फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लाइफ में। मतलब? पहला शख्स जिससे आपने शदीद नफरत की, पहला शख्स जिस पे आपको शदीद गुस्सा आया, और पहला शख्स जिसको आपने पहचानने में शदीद गलती की। कहीं ये शदीद की लिस्ट और तवील ना हो जाए। खुदा हाफिज। बाय। पता नहीं कितनी देर हो गई है, ऐसे धूप में बिठाया था बाहर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आदाब पुपी साहब। अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, लिहाजा इस लकब से आप मुझे ना बुलाइए। कैसी बातें कर रही हैं पुपी साहब आप मेरी पुपी हैं और पुपी रहेंगी। मैं तो आपके घर आया हूं आपको ये बताने कि अब्बा हुजूर आपको कितना याद कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए कितने शायक हैं वो। वाह माशाल्लाह, मुझे आप लोगों की खबर मिली, सीधा ऑफिस से चला आया, लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि तुम माइयों के ड्रेस में आई। मुझे लगा मैं आऊंगी तो आप लोग मान जाएंगे। तुम्हारे कहने से। लेकिन दादी साहब, हमें एक दूसरे से जितनी मर्जी शिकायत हो, लेकिन अभी बात दादा साहब की है, वो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। हमें एक दूसरे से जो भी शिकायत हो, तुम बताओ तुम्हें क्या शिकायत है, हम भी तो सुने जरा। मैं सिर्फ दादा के बारे में बात करने आई हूँ। अच्छा, तो अब हमें तुम बताओगी कि किस मौजू पे बात करनी है और किस मौजू पर नहीं। देखिए, आप मुझसे जितनी मर्जी नाराज हो, लेकिन आप मुझे चाहती भी तो बहुत है ना। दादा की तबीयत बहुत खराब है, आपसे मिलना चाहते हैं। हम उन्हें बहुत टाइम से बहला रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं मान रहे हमारी बात। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अभी आप उनसे मिलने ना आए तो वो आप उनका मुड़ा मुंह भी ना देखने आने। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही दादी साहब, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। अम्मी जान, इसकी बातें मत सुनिए, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है आपको। गजनफर, तो मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता कि ये आपकी बेटी है या इसको सड़क से उठाकर लाए हैं। गजनफर, सोचना भी मत, मुझ में आपसे ज्यादा ताकत तो है ही, लेकिन जितना गुस्सा है ना, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। उन्हें वो हशर करूंगा कि क्या हशर करेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हो मेरे बाबा से ऐसे बात करने की?
दिखाएं ताकत, मैं भी तो देखूं कितनी ताकत है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। दानिन, let's get the hell out of here. हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की। अगर मेरे दादा को कुछ हुआ ना, मैं किसी को भी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैंने कहा निकलो यहाँ से और जाओ जाकर अपनी फुप्पी को गले लगाओ, जो मेरे भाईजान की मौत की जिम्मेदार है। चलो। अब तो मैं यही करूंगी, देखते हैं क्या करते हैं। बल्ले बल्ले रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। दोस्तियों ने आँखें खोली, ओ झूमती धड़कन यही बोली। अब्बा हुजूर, अगर ये बाहर का शोर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं दरवाजा बंद कर दूं? ओह, आई नहीं। जी, वो लोग शहर से बाहर गए हुए। हरीश भी गया होगा। जी हाँ। इतना झूठ मत बोलो कि मुझे आपकी और अपनी अक्ल पर शक होने लगे। सादिया ने अपनी नफरत को मोहब्बत से ऊंचा करके अच्छा नहीं किया। बहुत दुख पहुंचाया है मुझे। चले ना, बाहर चले। दादा साहब हटे। दादा साहब, आपको लेके चलूं बाहर? सब लोग डांस करें, बहुत मजा आ रहा है, चले ना। नहीं बेटा, दानीन, तू उदास है ना मेरी बेटी? नहीं तो कैसी बातें कर रहे? उदास है तू उदास ना हो मेरे बच्चे। तू तो मेरी सबसे लाडली और हौसले वाली बेटी है। वो चला गया, उसने जाना ही था, मगर अब तूने वही करना है मेरा बच्चा, वही करना है जो तुझे सही लगे। अगर हमारा अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी खुद ब खुद चला जाएगा बेटा।
एक मिनट, ये बहन है इनकी, इनको चेहरा देखना है। खबरदार, यहां से आगे मत बढ़िएगा। आप उठाएं। तुमसे किसी ने नहीं पूछा, चेहरा दिखाइए। आप क्यों देखने आए हैं? आप क्यों मिलने आए हैं आप लोग? जब उन्होंने बुलाया था, जब जिंदा थे, तब क्यों नहीं आए? अब कोई फायदा नहीं है, जाए यहां से। बच्ची हो तुम, बीच में मत बोलो। हरीश, अम्मी जान को चेहरा दिखाओ। खबरदार, खबरदार, मेरे दादा को हाथ लगाया तुमने। मेरे दादा हैं वो, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। उन्होंने कहा था कि तुम लोग मिलने आओ उनसे, लेकिन तुम नहीं आए, कोई भी नहीं आया। अब क्या लेने आए हो? जाओ यहां से। तानीम, लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ। तो सब देखते ही तो रहते हैं, कोई कुछ करता थोड़ी है। क्या लेने आए अब आप लोग? जाए यहां से। तौहीन कर रही हो तुम हमारी। हाँ कर रही हूं, तो क्या हुआ? आप भी तो हर किसी की तौहीन करते फिरते हैं ना। आज मैंने कर दी तो क्या फर्क पड़ता है? दानी, तुम चुप कर जाओ। हमें देख लेने दे भाई साहब। अब रोने से कोई फायदा नहीं, आपके उठाए। कचरे में आना चाहिए था। पैसा तो चाहिए। देख लिया आपने, अपने दादा के जनाजे का भी ख्याल नहीं किया उसने। ऊपर से किसी घर वाले की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके मुंह पे तमाचा मारते। ये तरबियत की है उसकी। हमारे बड़े भाई नहीं गए, हमारे वालिद चले गए और उन्होंने हमें उनका मुंह भी नहीं देखने दिया। मैं तो आपसे कहता था, उनकी औलाद को आपसे कोई लगाव नहीं, पसंद नहीं करते आपको। सारी सोची समझी स्कीम थी ताल्लुकात खत्म करने के लिए। वो आई थी क्या यहाँ? हाँ आई थी, और जाहिद भाई बहुत बदतमीजी करके गए। मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारा दिल बुरा होगा। इतनी बददिमाग और सरफिरी लड़की, आज तक किसी ने हमारी इस तरह तौहीन नहीं की। क्या कह रही थी? बुलाने आई थी तो मना कर दिया। मुझे बताया कि नहीं? अच्छा किया आपने मेरी बात सुन ली। कौन सी बात? दानीन को बोलने से रोकने वाली बात। वो मेरा अपना फैसला था। अच्छा तो फिर ऐसे कह देते हैं कि अच्छा किया आपने अपने दिल की बात सुन ली और दिल की भड़ास निकाल दी। हाँ, लेकिन ये मौका सही नहीं था। क्या फर्क पड़ता है, मुंह से बात ना निकलती दिल में तो रहती। दिल में भी रखने के लिए वो मौका सही नहीं था। दिल में कुफर रखने का क्या फायदा? उसके पास रीजन है दिल में कुफर रखने के। अब वो कैसी है? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों फिक्र हो रही है आपको उसकी? इन्हीं सारी बातों का जवाब देने के लिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन आपने इनकार कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद मैं अब रिस्क नहीं ले सकती आपसे मिलने का।
एक वैशी जानवर से मिलने का रिस्क सिर्फ ये एक्सेप्ट करना था कि मैं खुद इस रिश्ते से मुतमईन नहीं। मुझे नहीं पता आनिया के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन अगर आनिया की खुशी इसमें है तो मैं उसे समझा नहीं सकता। जो कुछ आपने मेरे बारे में कहा बिल्कुल सही कहा। मैं एरोगेंट हो सकता हूँ, सेल्फिश हो सकता हूँ, वैशी जानवर भी बन सकता हूँ, लेकिन अपनी बहन को हथेली पे लेके उसका रिश्ता ढूंढने से बेहतर है कि मौत आ जाए। ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे हैं? पता नहीं, शायद अच्छा नहीं लगा आपकी अपने बारे में राय जानकर। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता, और अगर हो भी तो शायद देना नहीं चाहिए। मुझे कितना दुख हो रहा है ये बता नहीं सकता। बचपन में दादी साहब के साथ यहाँ जाया करता था और घंटों बैठ के उनकी बातें सुना करता था। बहुत क्लोज था मैं उनके। याद आएगी उनकी बात। बस बेटा उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना। मैं तो उतना कर भी नहीं पाया जितना मुझे करना चाहिए था उनके लिए। दुखी थे वो बहुत। कहा था उन्होंने मुझसे। बाबा आप थे ना वहां पर जब वो मुझसे बात कर रहे थे? अगर मैं कुछ गलत कहूं तो बता दीजिएगा। बस बेटा प्लीज। नहीं 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 नहीं, जरूरी है। कल को अगर मुझ पर गलत इल्जाम लगा दें फिर कि मैं झूठ बोल रही थी। दादा ने ना मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगे उदास है मेरा बेटा। मैंने कहा नहीं तो। फिर बोले है। मेरी सबसे लाडली बेटी। मैंने उसको कहा था तुम्हारा ख्याल रखे। छोड़ के चला गया ना, लेकिन दिल छोटा मत करना, जो सही लगे करना। तुम मेरा बहादुर बेटा हो। जैसे अच्छा वक्त चला गया वैसे बुरा भी चला जाएगा। सही कहा ना मैंने? कुछ गलत तो नहीं कह दिया? सही रिपीट किया। असल में ना आजकल कंफ्यूजन बड़ी चल रही है। समझ ही नहीं आता, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। सारी बातें ना गड़बड़ सी हो गई हैं। कुछ समझ नहीं आता। पता ही नहीं चलता कि सच क्या है और ख्वाब क्या। पता ही नहीं चलता। वापसी पे दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अब आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है। आओ बैठो। कॉफी पियोगे? नहीं रहने दो। शादी है आज उसकी। हाँ आज। कार्ड आया था? सैफ की तरफ से आया था। क्यों? जा रहे हो? ऑब्वियसली। अच्छी तरह से देख के आना कैसी लग रही है वो। तो अपनी परेशानी में ये भूल रहे हो तुम्हारी होने वाली बीवी का भाई हूं मैं। तो क्यों करवा रहे हो उससे मेरी शादी?
सिर्फ आनिया की वजह से। समझ नहीं आती क्या देखती है तुम। इनफैक्ट मुझे ये नहीं समझ आती कि लड़कियों को तुम में नजर क्या आता है। पता नहीं यार, ना कैरेक्टर है मुझ में, ना ही हिम्मत। तुम ही मना कर दो ना प्लीज, इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। तुम अपनी सेंसेस में हो, आनिया को प्रपोज कर चुके हो तुम, और अब ये कह रहे हो? दादा चले गए यार, बहुत अफसोस है मुझे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? उन्होंने कहा था मुझसे कि उसका ख्याल रखो, जो तुमने किया नहीं। और अब अगर आनिया की शक्ल पे एक भी दुख की लकीर आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तुम मुझे जानते हो अरीश। जानता हूं, सब कुछ खराब कर दिया ना मैंने, लेकिन क्या करता मैं? सबने मिलके मुझे पागल बना दिया था। जो कुछ भी किया तुमने सोच समझ के अपनी मर्जी से किया। ये कदम भी तुमने अपनी मर्जी से उठाया। जानता हूं, अब मुड़ के जाऊंगा भी कहाँ। हमेशा हमेशा के लिए खो दिया उसे मैंने। और अब तुम्हारे पास आनिया है, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी गैरत और अक्ल है तो इस शादी को निभाओ और उसका ख्याल रखो। मोहब्बत का वादा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अब वो मेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन हाँ, उसका ख्याल रखने की जरूर कोशिश करूंगा। जल्दी कर लेते हैं, काफी देर हो रही है, निकाह करवा लेते हैं। ऐसे कैसे सैफ भाई? अभी तो रस्में होंगी पूरी, आराम से। आपको नेक तो देना पड़ेगा। यार तो मुझे इसको नहीं तो प्लीज। जाहिद भाई निकाह शुरू करवाएं, फिर रुखसती भी होनी है। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। ये ओके? ठीक है आप? जी मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि सैफ इतना बुरा नहीं जितना सबको लग रहा है। वो जैसे भी हो, वो दानीन के लिए ठीक नहीं है। वो खुद खुशी कर रही है और मैं उसे रोक तक नहीं पा रही। जिस तरह मैं आनिया के साथ, मैं आनिया को नहीं रोक पा रहा, आप दानीन को नहीं रोक पा रही। रोक तो सकते थे ना, अगर आप चाहते। इज़ा मेरी तरफ देखिए। आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? अपनी छोटी बहन के साथ दुश्मनी करूंगा मैं? मुझे पता है कि रीश लाइक्स तानीन, दैट्स अबाउट इट। तो फिर क्यों किया ऐसा आपने? रोक देते इस शादी को। दिल तो चाह रहा है मैं आपको बदवा दूं। अल्लाह करे आपको भी किसी से इतना ही प्यार हो और वो आपके साथ वही करे जो रीश ने दानीन के साथ किया। इतनी खतरनाक बददुआ। आप हंस रहे हैं? ये हंसने की बात नहीं है। मैं अपने आप से भी बहुत नाराज हूँ। मुझे नफरत है अपने आप से। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था मंगनी पे। ना मैं जाती ना ये सब होता। पता नहीं कैसे पहचान लिया उन लोगों ने मुझे। आपकी गलती ये नहीं है कि आप शेरगढ़ आई, आपकी गलती ये है कि आप उधर दोबारा गए। इस तरह तो आपको अपने आप को भी वही बददुआ देनी चाहिए। क्या? यही कि आपको कोई ऐसा लड़का पसंद आए जो आपको रिजेक्ट कर रहा है, जिस तरह अरीश ने दानीन को रिजेक्ट किया। आपको पता है मुझे नफरत है उन लोगों से जो मौका देखते ही फ्लर्ट करते हैं। What? Excuse me? मैं आपके साथ फ्लर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जो बात अभी आपने बोली वो फ्लर्टेशियस बिल्कुल नहीं थी। हरगिज नहीं। और कोई रीजन ही नहीं है कि मैं आपसे फ्लर्ट करूं। और मेरे पास है। आप समझती क्या अपने आप को? आपकी लाइफ में इतनी सारी लड़कियां होंगी, हसीन लड़कियां होंगी, लेकिन आई एम श्योर वो मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था ये आपको देने को, लेकिन आपने बात ऐसी कर दी कि ये लीजिए।
ये कहाँ से मिली आपको? जहाँ आपने गिराई थी। थैंक यू। आपको पता है मुझे नाना ने दी थी। मुझे फिट ही नहीं आ रही थी तो मैंने चेन में डाल दी। मैं पहना देता लेकिन अब ऑफर भी नहीं करूँगा। इससे पहले कि आप मुझ पर कोई और इल्जाम लगाएं, आई शुड लीव। बाय साहब। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। बात एक ना भुलाए कोई दिल से कभी, बात एक ना भुलाए कोई दिल से कभी। सुन ले मेरी दुआएं कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी। सुन ले मेरी दुआएं कोई दिल से कभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी गुड़िया लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। क्या करूं बेटा, मैंने तो कितनी दफा कहा हटा दो, मेरी तो सुनता ही नहीं है। अब तुम आ गई हो ना, उतरवा देना। मुझे तो लगता है इसका साया हो गया घर पे। कुछ खाओगी बेटा? नहीं। यहीं ले आती हूँ, भूख लगी होगी तुम्हें। मास को कुछ खिला दे बाहर ले जाके। मैं थका हुआ, मुझे नींद आ रही है। मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं, रात के भी और सुबह के भी। सुबह आ जाना, मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी निकाल दूंगी। मेरी गुड़िया को ऐसे ही प्यारा लगना चाहिए। माशाल्लाह, मेरा तो दिल खुश हो गया, आज मेरा घर भर गया, मेरी तन्हाई दूर हो गई। मुंह दिखाई दे दी तुम्हें मैंने? जी दे दी थी। अच्छा, देना नहीं भूलना। बाजार गई थी, इतनी पसंद आई, मैंने उठा ली फौरन। मैंने तो उससे कहा था मेरे साथ चलो, इसके पास टाइम कहाँ है, इसके सर पे तो भूत सवार हो गया वजीर बनने का। तुम्हारे ससुर थे, बैंक में मुलाजिम थे, सुबह गए शाम को आ गए, इसका तो पता ही नहीं चलता। दिन कब हुआ रात कब हुई। अम्मी, अरे तुम लोगों की बातों में तो भूल ही गई, कितनी देर हो गई है। चलो चलो, शब खैर, सुबह उठ के जल्दी तैयार होके आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। नाश्ता इकट्ठा करेंगे हम दोनों, ठीक है? कुछ खा लेती? नहीं, मैं ठीक हूँ। जाओ चेंज करो।
इनकी तस्वीरें क्यों डिलीट कर रहे हैं? चैप्टर तो क्लोज करना पड़ेगा ना। तुम खुश रहोगी तो ही मैं खुश रह पाऊंगा, वरना ना तुम जी सकोगी और नहीं मैं। आज उसकी शादी है, मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं। मुझे तो इनवाइट भी नहीं किया। अगर इनवाइट किया होता तो आप जाते। अल्तमश क्या है ना? जी। देखो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे बताया भी नहीं। वैसे सही भी है, मुझे बताता तो सिचुएशन काफी ऑकवर्ड सी हो रहा थी। आखिर मेरी शादी भी उसकी बहन से होने जा रही है। अब बहुत कुछ स्टेक पर है, सब कुछ बदलने वाला है। मुझे भी बदलना पड़ेगा। बैठो ना। आप बताओ, तुम्हें कैसा रिच चाहिए? मैं वैसा बन जाऊंगा। जैसे आप हैं बस वैसे। मेरा यकीन करो, जैसा मैं हूं वैसा तो मैं नहीं चाहूंगा। मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कभी जिंदगी में मुझसे गलती होगी तो माफ कर दोगी ना मुझे? मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है। मैं जानती हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कैसा? जैसा मैंने किया था आपकी मंगनी पे। तो की थी तो। लेकिन मैंने किसी से कुछ कहा नहीं था। और तुम्हारी खामोशी तुम्हारी दुआ बन गई। मैंने कभी ऐसी कोई दुआ नहीं की। इनफैक्ट मैंने तो कभी आपकी ख्वाहिश भी नहीं की। क्यों? शायद मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती। क्या मतलब? आपको पता तो है। छोड़े। You know what? मुझे दानी बहुत अच्छी लगती है। बहुत प्यारी, सबका ख्याल रखने वाली, सबसे प्यार करने वाली। पता नहीं बाकी सबको उससे क्या मसला है। डिफरेंट है ना, सबसे अलग। और यही उसकी बात किसी से बर्दाश्त नहीं होती। उनको तुम जैसी लड़कियां जो पसंद है। मुझ में तो कोई खास बात नहीं है। तुम स्वीट हो, धीमे लहजे में बात करती हो, सबका ख्याल रखती हो, लड़ती नहीं। और यही सारी क्वालिटीज होनी चाहिए ना एक बीवी में। हाँ, शायद बीवी में। लेकिन इतनी बोरिंग लड़कियां तो किसी को अट्रैक्ट नहीं करती। मुझे लगता है कभी शायद आपने मुझे नजर भर के भी नहीं देखा होगा। प्यारी हो तुम बहुत। तुमने मुझे कभी गौर से देखा है? मुझे तो आपका एक एक नक्श हिफ्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, उठ गई तुम? कब से इंतजार करी थी मैं तुम्हारा। सैफ को तो गए हुए घंटे भर से ऊपर हो गया, तुम्हें शायद पता ही नहीं चला। नहीं, मैंने कहा भी उठा देती हूँ, उसने मना कर दिया।
कहने लगा अभी तो शादी हुई है। मैंने भी सोचा कि अभी तो शादी है, सारी जिंदगी पड़ी है जल्दी उठने के लिए। मैं आम सास नहीं हूँ तो सख्ती करूंगी। हमारे घर में तो ना दादी ने सख्ती की ना अम्मा ने। हाँ, नानी थोड़ी सख्त थी। मैं जाऊं? कहाँ जा रही हो? बाथरूम। हाँ हाँ जाओ, मैंने कब रोका है। जरूर जाओ जरूर जाओ, जब फारिग हो जाओ तो आ जाना, नाश्ता करेंगे किचन में ही। वैसे तो हमारा बावर्ची सब कुछ बहुत अच्छा बनाता है। तुम क्या खाओगी? एक दफा क्या हुआ मैं तुम्हें क्या बताऊं। बाथरूम बाथरूम। हाँ हाँ जल्दी से तैयार होके आ जाओ, मैं इंतजार कर। जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ओए लुक एट दैट, हेलो, व्हाट अ सरप्राइज। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी है? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। व्हाट ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। खुश तो हो ना? खुश, बहुत खुश। ये देखिए आज तो मैं तैयार भी हुई हूँ, बाल भी बनाए हैं। कपड़े कैसे लग रहे हैं पुप्पी आ गई, पुप्पी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी बिल्कुल मेरी ठीक हूँ। गुड़िया? आप कैसे? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, दूल्हे मियां नहीं आए मिलने? आप वो पहले मुझसे तो मिल ले। मतलब? कुछ नहीं, फिक्र ना करें, मजाक कर रही हूँ। असल में सुबह काम पे चले गए थे ना, इसलिए मिल नहीं पाई। सैफ कैसा है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी नहीं, ऑसम है, ऑसम। बिल्कुल मेरे टाइप के लड़के हैं, जैसे मुझे चाहिए था ना बंदा शादी के लिए, बिल्कुल वैसे ही हैं। मेरी तो लाइफ ही सेट हो गई है पप्पू। अब तुम्हारी शादी हो गई है, इस लहजे में बात करना बंद कर दो, तुम्हारी सास बहुत माइंड करेगी। सास? वो तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती हैं। मेरे बोलने से पहले ही मेरे लिए हर चीज कर देती है। कितना फिट है ना। मैं जरा कपड़े चेंज करके आती हूँ, मुझे कुछ अजीब ही लग रहे हैं। क्यों? कोई जरूरत नहीं, इतनी प्यारी लग रही हो। हाँ बिल्कुल वही डॉल जैसी लग रही हूँ ना। मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो, पहने रहो। देखिए मेरा दम घुट रहा है। बाहर में आती, मैं जाती हूँ इसके साथ। शादी हो गई है मगर अभी भी वही की वही, बदली नहीं। बस नाजिया, दुआ करो इसे अल्लाह हमेशा खुश रखे, शाद बाद आबाद रखे। क्या? ये तो मेरा सवाल है ना। क्या क्या क्या? ये जो तुमने इतनी सारी बातें बाहर की हैं, इन सब का क्या मतलब था? बड़ी चालाक हो वैसे। क्या बताऊं? पूछो। पहले वो मुझसे तो मिल लें, इसका क्या मतलब था? बताती हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना है कि टेंशन नहीं लोगी और ना ही मुझे दोगी, ठीक है? और ये सब तुम्हारे लिए कैसे अच्छा है? देखो, शादी हुई भी और नहीं भी हुई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? और बेसिकली उन्होंने अपनी अम्मी के लिए शादी की है ना, ताकि घर में कोई आ जाए उनकी देखभाल कर ले। और तुमने ना बिल्कुल ठीक कहा था, मैं उनकी डॉल जैसी हूँ, उनके दिल बहलाने का एक खिलौना हूँ। I really don't mind that. ठीक है, चलता। तुम सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं जी सकती ना। क्या है जिंदगी? तुम्हें पता है कैसे गुजरती है हमारी जिंदगी? पल पल करके, धीरे धीरे। सारे पल गुजर जाएंगे, सारे मिनट खत्म हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब मौत आ जाएगी। और वैसे भी अब तो सब कुछ बदल गया। मैं अब वो दानीन रही नहीं हूं। पता है, जब मैंने निकाहनामे पे साइन किया था ना, मैं दानीन रही नहीं थी। मैं सिर्फ मिसेस सैफ बन के रह गई थी।
अब मैं कपड़े चेंज कर लूं? अगर पूरी कहानी तुम्हें पता चल ही गई है तो। ये क्या है? मेरे कब्र के फूल सूख गए, अब तो खुशबू भी नहीं आती उनसे।